आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के रिगार्डिंग कि किसी पॉइंट्स पर या सेट ऑफ पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल कैसे होता है और एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और साथ में अगर हम किसी डिफरेंट चार्ज ऑफ सेट ऑफ दैट मींस प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज या टू अपोजिट चार्जेस या फिर टू सेम चार्जेस या फिर प्लेन पैरेलल, इन सब में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अगर हम स्केच करें तो उनका जो है डायग्राम क्या होगा उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इसको बड़े ध्यान से देखें, और जो चीज समझ में नहीं आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहें। तो स्टूडेंट आए सबसे पहले जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा क्या? अगर हम बात करें ये प्लस चार्ज है हमारे पास, तो एनी सरफेस that has same electric potential at every point on it, मान के चले कि ये रहा एक पॉइंट, ये प्लस चार्ज है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर मैंने इनका रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया, ये देखें, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इस सेम रेडियस, अगर ये आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, तो ये सारे पॉइंट्स पर, इन सारे पॉइंट्स पर जो है जहां पर भी आप मूव करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पर इट मींस व्हाट कि अगर आपको इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी पॉइंट्स पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन पहले हम जानेंगे, और वो क्या होगा कि एनी सरफेसेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on it is called equipotensial surfaces। तो आज स्टूडेंट्स का पहले डेफिनेशन करते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टी करेंगे। तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा एनी सरफेस that has same electric potential over at every point on it is called equipotential सरफेस। स्टूडेंट एनी सरफेस, कोई भी एक ऐसा सरफेस, पूरे सरफेस पर जहां तक किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से उस पूरे पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जा रही है, कहीं भी अगर हम मूव कर रहे हैं उस पूरे सरफेस पर, तो वो पॉइंट कहलाएगा उस चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं आपको स्टूडेंट्स कि ये अगर कोई चार्ज है और इससे हम डिफरेंट डिस्टेंस पर अगर हम निकालें, ये देखें, तो ये प्लस चार्ज की वजह से यहां पर हर जगह पर आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पूरे पॉइंट्स पर। ये जो हम पॉइंट्स ऐसे मूव आउट करेंगे तो बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज चार्ज सेम रह रहा है और डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो किसी भी डायरेक्शंस में अगर आप मूव करोगे तो ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा इस सारे पॉइंट्स पर, वो किसकी वजह से होगा, इस प्लस चार्ज की वजह से, और डिस्टेंस कितना होगा, सेम आर 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 आर। उसी तरह से अगर ये दूसरा हम पॉइंट लेते हैं R1, तो ये इस चार्ज से इस R1 वाले पॉइंट्स पर जहां पर भी हम जाएंगे वो सेम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा ड्यू टू दिस चार्ज। इट मींस व्हाट कि अगर सेम हम चार्ज ले रहे हैं और सेम डिस्टेंस रख रहे हैं तो एवरी डायरेक्शंस में वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेवलप करेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगे। तो आए स्टूडेंट, इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और फिर हम जानेंगे कि कैसे किसी डिफरेंट चार्जेस की वजह से, या फिर अगर दो सेटअप चार्ज लें या कोई इक्विवेलेंट चार्ज लें तो उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे और वो उनका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जानेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसे कि हम जान गए हैं कि एक चार्ज की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस पर ऑल डायरेक्शंस में जो है आपको पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जहां तक उस चार्ज की वजह से
जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है एवरी डायरेक्शन, वो पूरा जो एरिया है, वो पूरा जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो पूरा सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, और उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करा देता हूं इसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम इसको नोट कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ये रहा हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, तो इसमें अगर हम कहीं भी मूव करेंगे इस सरफेस पर, इसमें कहीं भी मूव करेंगे इस वाले सरफेस पे, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से किसी भी डायरेक्शन में इधर या फिर इधर मूव करेंगे तो नो वर्क डन होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और आंसर है क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू में V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई दो पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, अगर ये देखें स्टूडेंट, A है पॉइंट और एक है पॉइंट B, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेम, नथिंग। तो क्यों, क्योंकि ये देखें यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, और यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पर, यानी ए पर भी जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, उतना ही पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सिचुएटेड है, और जिसकी वजह से होगा क्या कि उन दोनों पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो सेम होगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो अब वर्क डन इज इक्वल टू, अगर आप निकालोगे कि नेट वर्क डन कितना होगा, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस बीबी पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू चार्ज, और किसी टेस्ट चार्ज को आप मूव कर रहे हो, इसकी वैल्यू देखें स्टूडेंट, बी ए माइनस बीबी, यहां से यहां तक में कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सिचुएटेड है, यानी कि जितना ही पोटेंशियल ए पर है उतना ही बी पर है। तो ये जो वैल्यू होगी 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में कि नो वर्क इज डन in moving a charge moving a test charge over a equipotential surfaces। कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हो किसी डायरेक्शन में। अच्छा, अब स्टूडेंट डिस्कस करेंगे दूसरा कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्लोजर जो होते हैं, जितना आर छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस जो बनेगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगी, और जितना हम दूर जाएंगे जैसे ये नजदीक में बनेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो काफी क्लोज बनेगी, और जैसे जैसे हम आर की वैल्यू, ये जो आर है ये डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे जो है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो सरफेस बन रही है वो काफी जो है वीक बनना शुरू हो जाएंगी या दूर होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जितना दूर जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग रहेगा और दूर में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कोई भी टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसका रीजन क्या है कि ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है, सपोज ये हमने बात की, ये वाला जो हम सर्कल से इंडिकेट किया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, और अगर हमने दूसरा कर लिया ऐसे, ये दूसरा, तो अब इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसा मैंने आपको रूल ने बताया। और क्यों ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ये लाइन, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायग्राम दिखा रहा है, वो इन सारे पॉइंट्स पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, दूसरे वाले सर्कल की बात करें, जो दूसरा वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस का लाइन है, वहां पर इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, तो जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि सेम चार्ज की वजह से जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमने किया कि नो वर्क हैज डन व्हेन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि अगर कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करेंगे किसी पॉजिटिव चार्ज को। दूसरा हमने किया स्टूडेंट कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की लाइन है वो स्ट्रॉन्गर होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्ट्रॉन्गर होती है, जो लोएस्ट यानी कि आर का जो वैल्यू काफी कम होगा तो वहां पर
स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आर की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो वहां पर वीकेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और तीसरा हमने किया था क्या स्टूडेंट्स, हमने तीसरा किया था कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं टू डिफरेंट पॉइंट पर ड्यू टू सेम चार्ज इक्विपोटेंशियल। तो दो चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं वो उन दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग पॉइंट्स पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो जो है कि डिफरेंट होती है। तो आए इस पूरी मैकेनिज्म्स को, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को पहले नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है, और वो क्या है, पहला पॉइंट मैंने क्या आपको बताया था, नो वर्क इज डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और रीजन कैसे बताया था कि ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर अगर आप 2 पॉइंट्स ले रहे हो ए और बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर सिचुएटेड है, दोनों ही पॉइंट इक्विपोटेंशियल लाइन पर हैं, तो इसकी वजह से उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बीए माइनस बीबी और इनटू क्यू, और इसकी वैल्यू है 0, तो 0 इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आया स्टूडेंट कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट, दूसरा क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। ये जो पॉइंट है वो कहां से आया स्टूडेंट, तो इसको अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, और उससे फिर इसको हम डिफाइन कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसी चीज को मैं यहां पर, ये जो यहां पर शॉर्ट पे थोड़ा सा स्पेस है उसमें मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर दे रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे होती है। तो देखिए ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। तो स्टूडेंट अगर ये जो dv है ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, तो इसमें जो है dv की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो यहां से किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो इक्विपोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो इसकी वजह से इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि अब जब dr को, ये जब कांस्टेंट हो गया तो dr को इधर, और नेगेटिव केवल हम मैग्नीट्यूड अगर वैल्यू लें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/dr, और फिर dr को अगर हम ऐसे इंडिकेट कर दें तो dr इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, फार्दर अपार्ट जाओगे, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो वीक होता जाएगा। और साथ में जैसे जितना ही आप नजदीक रहोगे, आप जितने ही क्लोजर रहोगे, क्लोजर टुगेदर रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जितना ही दूर जाएंगे, जितना ही फार्दर जाएंगे, उतना ही वीक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगे लाइंस। तो स्टूडेंट ये रहा सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ थर्ड की बात मैंने की थी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नो टू इक्विटोरियल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि कभी भी 2 पॉइंट से सेम चार्ज से दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, लाइंस होंगी, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वो क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर जो सेम चार्ज की वजह से या डिफरेंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और वो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों लाइंस की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों लाइन डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपको बात क्लियर हो गया आई थिंक। तो ये तीनों पॉइंट्स थे, तीनों प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। एंड स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ चार्जेस की वजह से, इट मींस व्हाट, कि प्लस चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कैसे स्केच कर सकते हैं हम लोग, माइनस चार्ज की वजह से, 2 इक्वल चार्ज की वजह से, 2 ऑपोजिट चार्ज की वजह से, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो डायग्राम होगा वो प्लेन में कितना होगा और उनका डायरेक्शन क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको हम स्केच करके देखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन कि स्केच एंड एक्सप्लेन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू 2
ऑपोजिट चार्जेस यानी प्लस क्यू एंड माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। और तीसरा केस क्या है स्टूडेंट, ड्यू टू द टू सेम चार्जेस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को कैसे स्केच करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें आपको अगर देखा रिप्रेजेंट करना हो इक्विपोटेंशियल सरफेस को तो वो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो आए जान लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज में स्टूडेंट दोनों ही हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे प्लस का। और माइनस होगा तो वो सेम होगा, लेकिन उसमें जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो की पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कि आपको सबसे पहले आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना। तो स्टूडेंट्स जिसने भी जिसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं यहाँ हल्का सा आपको हिंट दे दूंगा और उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडली आउटवर्ड होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं सारे डायरेक्शंस में, इधर इधर ये ऑल डायरेक्शंस में रेडली आउटवर्ड जाएंगी। ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले आपको बताना है, और उसके बाद इन्हीं पर डिफरेंट डायरेक्शंस पर ये देखें, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बता दिया और फिर एक दूसरा बना दिया। ये देखें दूसरे ये एक और अगर आपको बताना है तो ये देखें, ये तो आपने क्या देखा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये वाली लाइन है, ये जो मैंने आपको सर्कुलर पाथ दिखाया है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर, दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो वो सब सेम आएगा। और उसी तरह से ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा पॉइंट। तो ये जो लाइन है, ये एरो विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये आप देखें ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर प्लस चार्ज की वजह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या होगा, पहले तो परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और साथ में रेडियली आउटवर्ड होंगी और स्फेरिकल इन नेचर होंगी। और ये रहा उसका डायग्राम स्टूडेंट्स। आप अगर माइनस के लिए ड्रॉ करना चाहोगे तो ये सेम चीज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इन नेचर हो जाएगा। तो ये आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड हो जाएंगे। अब अगर हम स्टूडेंट डिस्कस करें दूसरा पॉइंट जो हमारे था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के रिगार्डिंग। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हैं, अगर आप उसके लिए अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करोगे तो मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर देना है, और उसके बाद उसके चारों तरफ एक डिफरेंट रेडियस से आपने सर्कल ड्रॉ कर दोगे और वो रिप्रेजेंट कर देगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को उस पूरे सर्कुलर पाथ पर। तो आए स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया था। यहां पर मैं तब तक सेकंड पॉइंट करा देता हूं, तब तक आपको नोट कर लें। ये फर्स्ट था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास जो दूसरा है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पहला वाला पॉइंट तो इधर गया, ये देखें, और दूसरा जो है ये देखें, तीसरा यूं यूं। अब ये जो है पॉइंट्स वो आउटर रेडली आउटवर्ड है, ये देखें ऐसे। और इधर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये इसको अगर आप ऐसे 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 मिलाओगे तो ये वापस इधर से आ जाएंगे, और आएंगे तो इनका एरो कैसा होगा, यूं यूं। ये वाली लाइंस जो इधर जाके इधर मिल जाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो ये ऐसे 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 मिलाओगे तो ये आ जाएंगे। तो इनका एरो कैसा होगा, यूं, और ये वाली भी ये यूं। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स पहले ड्रॉ कर लिया, क्या, ये ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड नाउ स्टूडेंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, हमें करना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू अपोजिट चार्जेस। तो ये देखिए, पहले आपको क्या करना था, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर देना था ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, और उसके बाद आपने फिर डिफरेंट रेडियस पर
ड्रॉ कर देना था। टू लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, ये हमने ये ऑलमोस्ट ऐसे, दूसरा वाला हम ऐसे ले लेंगे और ये देखिए। ये स्टूडेंट्स आपने देखा, सबसे पहले क्या करना था, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस को, ये आप जो आप सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सेम सर्कल को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहां से, तो ये मैंने डॉटेड लाइन से जो इंडिकेट किया, सेम थिंग्स इधर भी है, वो आप इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उस सेंस में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको सर्कुलर पाथ में ना करके डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। तो ये जो डॉटेड लाइन है जो सर्कुलर पाथ बना रही है स्टूडेंट, ड्यू टू प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और ये क्या होंगी, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इसमें। तो ये जो आपके पास जो एरोज वाली लाइंस हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये देखें, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो ये जो आपको एरो वाली लाइन, आपको जो ये डॉटेड लाइंस दिखा दे रही है ड्यू टू टू अपोजिट चार्जेस, ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस की हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ विल बी डिस्कस जो है टू सेम चार्जेस की वजह से। तो ये फटाफट हम तीसरा केस लेते हैं, और टू सेम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट कर देंगे। तो दिस इज अ थर्ड पॉइंट, एंड टू सेम चार्जेस, हम दो प्लस ले रहे हैं, एक प्लस इधर, एक प्लस इधर। अब स्टूडेंट ये क्या होता है कि जो सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये देखें, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, रेडली आउटवर्ड ही हैं अभी भी, और इसकी वजह से भी ये कैसे जाएगा, ऐसे रिपेल करेंगे। तो ये स्टूडेंट देखा है आप, ये लास्ट पॉइंट तक आएगा। अब अगर इनकी वजह से अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो सेम डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये डॉटेड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करना शुरू किया। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपको ये टू सेम चार्जेस होंगे, टू प्लस चार्जेस होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले आपको ड्रॉ करना है, और वो एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आएंगे आपको, और क्योंकि वो रिपेल कर रही है एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हुई महसूस प्रतीत होंगी, और उसके बाद वहां पर आपको सर्कुलर पाथ बना देना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्यू टू दिस चार्ज, ये सारे जो सर्कुलर पाथ आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पाथ क्या है स्टूडेंट, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें अगर आपको ये एरो वाला पार्ट है, एरो वाला पार्ट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो सर्कुलर पाथ है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्टूडेंट नाउ ये आपने ये वाला पॉइंट आप पहले इसको नोट करो, तब तक मैं ये पॉइंट रेज कर दे रहा हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब स्टूडेंट्स जो तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, वो है इवनली अगर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है, फॉर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है स्टूडेंट, ये देखें, ये पूरे एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका, पूरे एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और आप जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ई वेक्टर ऐसे हैं। तो यहां पर अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है ड्यू टू अ प्लेन, तो ये देखें, ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा ये ऐसे, ये पूरा पार्ट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझे स्टूडेंट, कि इससे इस पूरी एरिया से जो है सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही है। तो ये वाला पूरा पार्ट जो हो जाएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये हैं
जो एरो वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपको किसी भी टू सेम चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना हो, या टू अपोजिट चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, या यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सबसे पहले क्या तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने का? सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे ड्यू टू द गिवन कंडीशंस, और उसके बाद आप उसके एक पर्टिकुलर रेंज में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, और फिर उसके बाद ये जो डेरिवेशंस है उसको हम डेराइव करेंगे। तो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड फॉर n पॉइंट चार्जेस। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप जैसे जानते हो कि अगर एक पॉइंट है और यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप चार्जेस लाकर किस इंफिनिटी से यहां लाकर असेंबल कर रहे हो, तो जितना भी आप वर्क डन करोगे इस असेंबलिंग फ्रॉम इंफिनिटी से, अगर हम फ्रॉम इंफिनिटी से चार्जेस को लाकर हम यहां पर असेंबल करने के लिए जितना भी वर्क डन करेंगे, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर असेंबलिंग n चार्जेस या फॉर मेनी चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। क्यों ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, क्यों एनर्जी यहां स्टोर हो जाएगी? अगर आप चार्जेस को इंफिनिटी से मूव करके इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगी? इसके रिगार्डिंग क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें ये है इंफिनिटी है, और यहां से अगर एक Q2 चार्ज को मूव करके आप यहां इस चार्ज के पास लेकर आ रहे हो, तो ऐसे में कर क्या रहे हो स्टूडेंट, आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाएगा कुछ, तो इसमें आपको अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और साथ में फोर्स के साथ आप डिस्प्लेसमेंट करके इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर असेंबल कर रहे हो। तो फोर्स भी लगा रहे हो और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्टूडेंट यहाँ पर वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होगा यहाँ पर जो वर्क डन है वो स्टोर एनर्जी के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट का डेवलप कर देगा, और यहाँ पर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग n चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। इट मींस व्हाट कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस को असेंबल करने में जितना भी वर्क डन आप करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी से नंबर ऑफ चार्जेस को ब्रिंग करने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जितना भी आप वर्क डन करोगे वो होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और वो क्यों है? क्योंकि आप उसके लिए वर्क डन कर रहे हो। तो अब आया स्टूडेंट ये रहा हमारा डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन को करेंगे। सपोज हमारे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, यहां पर वो है Q एट पॉइंट P1, और यहां से Q1 और यहां से एट R12 डिस्टेंस पर स्टूडेंट Q1 से एट R12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P2। तो यहां पर इंफिनिटी से यहां पर Q1 जो चार्ज है वो रेस्ट पर है, और P1 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P1 कर रहे हैं, यहां से R12 पॉइंट पर ये पॉइंट है P। तो अगर आप इंफिनिटी से एक Q2 चार्ज को मूव करके यहां पर Q2 लेकर आ जा रहे हो, और जितना भी वर्क डन करोगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस चार्ज। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है कि सपोज इस पूरे मैकेनिज्म को हम नोट कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसकी वर्क। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने इस पॉइंट्स को, इस पूरी मैकेनिज्म को यहां नोट कर लिया कि सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P1 इज एट रेस्ट इन स्पेस, एंड नाउ अब क्या कर रहे हैं, Q2 को डिस्प्लेस करके, Q2 पॉइंट्स को डिस्प्लेस करके इंफिनिटी से एट पॉइंट P2 पर लेकर आ रहे हैं। तो जब हम Q2 को डिस्प्लेस करके एट पॉइंट P2 पर लेकर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2
स्टूडेंट आपको मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। अब Q कौन सा लेंगे स्टूडेंट, Q लेंगे हम ये Q1। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, और Q कौन सा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है, जिस चार्ज की वजह से, तो वो चार्ज है Q1। तो यहां पर हो गया Q1 और ओवर R क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा वो डिस्टेंस, तो दैट इज R12। तो ये स्टूडेंट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू दिस चार्ज। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, वर्क डन फॉर मूविंग Q2 एट पॉइंट P। तो इसके लिए स्टूडेंट इफ चार्ज Q2 इज मूव्ड, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ चार्ज Q2 मूव फ्रॉम infinity to point P2, then work done is equal to, क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो इसे निकालो, लेकिन यहां पर हमें निकालना है वर्क डन किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि V इज इक्वल टू W ओवर Q, कि V इज इक्वल टू कितना होता है W ओवर Q। तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू होता है W ओवर Q, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा VQ, तो ये हो जाएगा V इंटू Q। अब स्टूडेंट Q कौन सा लेंगे, किस चार्ज को आप डिस्प्लेस करके लेकर आ रहे हो, किस चार्ज को लेकर आ रहे हो स्टूडेंट, Q2 को। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पर Q2 डाल दिया। ओके, तो वर्क डन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया स्टूडेंट W से, और V की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 ओवर R12, और ये रहा इंटू Q2। तो अब ये स्टूडेंट कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो कि वर्क डन जो है वो स्टोर्ड होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो गई, वो हो गई वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12, which is a distance between the point where we are finding out work done, we are displacing Q2 at that point. So ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।